पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, लेकिन कौरव उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन देने को तैयार नहीं हुए थे। इस बात पर महाभारत हो गया था। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच भी ऐसे ही हालात बन गए हैं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तो कम से कम ऐसा ही लगता है। कानपुर में उन्होंने यह कह दिया कि कांग्रेस स्पष्ट करे कि इंडिया गठबंधन प्रदेश स्तर पर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर आ जाएगी। कानपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां हम मजबूत थे, बस वहीं सीटें तो मांग रहे थे। सीटों का तालमेल न होने पर कमलनाथ के बयान से अखिलेश यादव नाराज दिखाई दे रहे हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी एमपी चुनाव के लिए अब तक 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी की तरफ से शुरुआत में कांग्रेस से 10 में से बाहर सीटों की डिमांड की गई थी, 10 से 12 सीटों की डिमांड की गई थी। इस बारे में कमलनाथ और अखिलेश यादव आपस में बातचीत कर रहे थे। बीते शनिवार को दोनों नेताओं ने आखिरी में बातचीत हुई, तब यह तय हुआ कि समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस 5 सीटें छोड़ सकती है। कहा गया है कि कांग्रेस का एक उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से कांग्रेस बाद में मुकर गई। बस यही बात बिगड़ने लगी और फिर एमपी में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक विधायक चुना गया था, जबकि 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अखिलेश यादव ने 2 दिनों के लिए एमपी का दौरा किया था। रीवा में उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया, पर कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है, लेकिन अब तो कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल ही एक दूसरे के सामने होंगे। तो क्या ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात बिगड़ सकती है? आगे देखने वाली बात होगी क्या होता है, कैसे बात बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहें सियासी मैदान के साथ।